Good morning, my dear children. Welcome to e-classes from Thakur BN Sikarwar Senior Secondary School, Amapur, Kasganj. My name is Pushpendra Kumar. Today we are going to teach basic knowledge of English grammar. आज हम ग्रामर की बेसिक नॉलेज सीखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, तो आप आंसर देंगे सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, वो ही उसकी मैन होती है। उसी से हम उसको सीखते हैं। जैसे इंग्लिश की अगर बात करें तो लेटर, अल्फ़ाबेट, ये होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि लेटर और अल्फ़ाबेट क्या दोनों एक ही हैं? जैसे अगर मैं बात करूं ए या बी, लेटर है कि अल्फ़ाबेट है? क्या दोनों एक ही हैं? चलो एक चीज़ समझते हैं। पहले सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। लेटर, वर्ड, सेंटेंस। लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। जैसे और एक चीज़ और, अल्फ़ाबेट लिखा मैंने। अल्फ़ाबेट जैसे ए, बी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से हमने पूरा ABCD लिख लिया। अब ये है कि इसमें सबसे कि हमें ये देखना है कि ये अल्फ़ाबेट है कि लेटर है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट। अब यदि हम अल्फ़ाबेट में एस लगा दें, बाय द वे, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। अल्फ़ाबेट्स गलत वर्ड है। अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है लैंग्वेज, भाषाएं। और जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये ABCD, ये हैं इसके लेटर। अगर इसको हम बहुत आसान भाषा में समझें, कोई चीनी का बोरा, इस चीनी के बोरे में चीनी भरी है। ठीक है बच्चों, चीनी भरी है। तो ये जो बोरा है, ये है अल्फ़ाबेट। और जो लेटर, जो ये चीनी के दाने हैं इसमें, ये क्या है? आपकी लेटर है। तो मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है। लेटर और अल्फ़ाबेट में बहुत ही सीधा सा एक संबंध है। एक ग्रुप ऑफ लेटर, which makes a डेफिनेशन गलत हो गई। हम बात कर रहे थे लेटर की। तो लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट which helps to make a new word, मतलब लेटर क्या है? लेटर एक पार्ट है किसका? अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट which helps, जो हेल्प करता है किसमें? एक न्यू वर्ड बनाने में। मतलब लेटर क्या है? लेटर पार्ट है, अल्फ़ाबेट का पार्ट है। और यदि हम ऐसे कहें, एक बेल, जैसे अभी जो बताया न्यू वर्ड, मतलब एक ग्रुप ऑफ लेटर क्या बन जाता है? ये वर्ड बन जाता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर, बेल अरेंज होना चाहिए पर
ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए वर्ड। और यदि इसको हम लेटर की जगह वर्ड कर दें, ए वेल अरेंज्ड ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब लेटर के ग्रुप से वर्ड बनता है, वर्ड के ग्रुप से सेंटेंस बनता है। बट मैंने जो बात कही वेल अरेंज्ड, वो क्यों कही इसको आप समझना कि इसे मैंने कहा GOOD गुड, तो ये तो वेल अरेंज है। अच्छा, पर लेकिन अगर मैं इसको DOOG कह दूं तो अरेंज नहीं है, इसका कोई मीन्स नहीं है। इसीलिए जो अक्षरों का क्रम है, ऐसे ही शब्दों का जब सही क्रम होगा तो बनेगा वो सेंटेंस। अब आप देखना, जैसे मैंने कहा फादर, तो फादर में कितने शब्द हैं? आप बताएंगे सर एक शब्द है। बट फादर इन लॉ में कितने शब्द हैं? तो आप देखेंगे कि कहेंगे 1 2 3, 3 शब्द हैं, लेकिन मतलब तो एक ही होता है इसका। इसका रीजन ये है, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो शब्द कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। मतलब इसका मतलब होता है ससुर। ये 3 शब्द हैं, लेकिन तीनों को मिला के एक बन रहा है। कंपाउंड नाउन ऐसे बनते हैं, कंपाउंड वर्ड ऐसे बोलते हैं। इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं कहूँ एब्यूज़, तो एब्यूज़ मीन्स क्या होता है? गाली। छोड़ दें, एब्यूज़ कर दें, एब्यूज़ तो हो जाएगा सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ। मतलब एक एस लगाने से इसका पूरा अर्थ चेंज हो गया। इसी प्रकार जब मैंने आपसे कहा था कि अल्फ़ाबेट में आप एस मत लगाना, क्योंकि आप एस लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। इस तरह से हमने आज ये जाना कि लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस है। मतलब एक ग्रुप ऑफ लेटर जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट में जैसे अब मैं आपको मैंने एक उदाहरण दिया चीनी का, आप उससे अब बहुत भली बात ही समझ सकते हैं। मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो है, आपको ये बताना है कि लेटर कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। या आप मुझे कमेंट के माध्यम से बच्चों आप मुझे आंसर दोगे, और यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं उसका हल करने को उसका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।